जय हिंद दोस्तों। मैं राजा कुमार गोंड एंड सिद्धू स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का सामान्य परिचय। कल इसका मैंने सिलेबस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। कल सिलेबस के बारे में बातचीत हुआ था और आज लेक्चर का पहला दिन है। आज क्लास का पहला दिन है जिसमें हम लोग को पढ़ना है संविधान का सामान्य परिचय। संविधान का सामान्य परिचय इसे स्टार्ट करने से पहले जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद से इस वीडियो को देखें। और इस क्लास की PDF अपने के टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिस टेलीग्राम का चैनल का नाम है सिद्धू स्टडीज़, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, तो संविधान का सामान्य परिचय। संविधान का सामान्य परिचय में संविधान के सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था में हम लोग इसे देखो भाई, जो भी वीडियो पढ़ेंगे, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ हूँ उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी इसमें क्वेश्चन देंगे। लास्ट में इस वीडियो क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो कब पूछा भी है वो भी इसमें मिलेगा। तो चलिए, तो संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम संविधान क्या है, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। तो पहला क्या है, संविधान क्या है, और दूसरा है राज्य व्यवस्था क्या है। और 3 नंबर में देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। और चौथे नंबर को देखेंगे तो संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य को पढ़ेंगे। और 5 नंबर को देखेंगे तो संविधान का कार्य। संविधान का कार्य। और 6ठे नंबर को देखेंगे तो संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। तो हमें पढ़ना क्या है इसमें, आज हम पढ़ेंगे मतलब संविधान और राज्य व्यवस्था में हम पढ़ना है संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर और संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य, संविधान के कार्य और संविधान के प्रकार। और आज मैं जो मेंस का क्वेश्चन दूंगा वो PYQ है, जाकर आप देख लीजिएगा। और इससे आप इसी जो पढ़ा रहा हूँ इसी के माध्यम से आप उसका अभी भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे हम पहला क्या था, तो पहला था संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो संविधान नियम और कानूनों का दस्तावेज है। संविधान नियम और कानूनों का दस्तावेज होता है। जैसे दस्तावेज यानी किताब होता है। और यह जीवन दस्तावेज होता है। यह जीवन, जैसे जीवन। जय हिंद दोस्तों। मैं राजा कुमार गोंड एंड सिद्धू स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का सामान्य परिचय। कल इसका मैंने सिलेबस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है।
कल सिलेबस के बारे में बातचीत हुआ था। और आज लेक्चर का पहला दिन है, आज क्लास का पहला दिन है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है संविधान का सामान्य परिचय। संविधान का सामान्य परिचय, इसे स्टार्ट करने से पहले जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद से इस वीडियो को देखें। और इस क्लास की PDF अपने के टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिस टेलीग्राम का चैनल का नाम है सिद्धू स्टडीज़, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, तो संविधान का सामान्य परिचय। संविधान का सामान्य परिचय में, तो संविधान के सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था में हम लोग इसे शॉर्ट, देखो भाई जो भी वीडियो पढ़ेंगे, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ हूँ उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी इसमें क्वेश्चन देंगे। लास्ट में इस वीडियो क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो कब पूछा भी है वो भी इसमें मिलेगा। तो चलिए, तो संविधान और राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम संविधान क्या है, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। तो पहला क्या है, संविधान क्या है, और दूसरा है राज्य व्यवस्था क्या है। और 3 नंबर में देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। और चौथे नंबर को देखेंगे तो संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य को पढ़ेंगे। और 5 नंबर को देखेंगे तो संविधान का कार्य, संविधान का कार्य। और 6ठे नंबर को देखेंगे तो संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। तो हमें पढ़ना क्या है इसमें, आज हम पढ़ेंगे मतलब संविधान और राज्य व्यवस्था में हम पढ़ना है संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर, संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर, और संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य, संविधान के कार्य और संविधान के प्रकार। और आज मैं जो मेंस का क्वेश्चन दूंगा वो P/Q है, जाकर आप देख लीजिएगा। और इससे आप इसी जो पढ़ा रहा हूँ इसी के माध्यम से आप उसका अभी भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे हम पहला क्या था, तो पहला था संविधान क्या है, संविधान क्या है। तो संविधान नियम और कानूनों का दस्तावेज है। संविधान नियम और कानूनों का दस्तावेज होता है। जैसे दस्तावेज यानी किताब होता है, और यह जीवन दस्तावेज होता है। यह जीवन, जैसे जीवन दस्तावेज यानी किसी देश, जैसे आज कोई भी देश, जैसे हमारा भारत देश है आज संविधान से ही चल रहा है, तो इसे जीवंत ही कहेंगे। जीवन मतलब जो चल रहा है। और ये संवैधानिक दस्तावेज होता है, यह संवैधानिक दस्तावेज होता है। संवैधानिक यानी शासन पूर्वक, इसमें जैसे नियम कानून है, जैसे नियम और कानून, नियम कानून, तो इसी के संवैधानिक यानी सही तरीके से एक प्रकार का यह दस्तावेज है। सही तरीके से क्या गलत और क्या सही से इसमें सजाया गया है।
अब देखेंगे हम दूसरा। तो दूसरा को पढ़ेंगे तो ये राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था संविधान के सैद्धांतिक पक्षों का व्यवहारिक अध्ययन ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान के सैद्धांतिक पक्षों का व्यवहारिक अध्ययन ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान के सैद्धांतिक मतलब जो बताए नियम और कानून को, मतलब सही ढंग से जो चलता है उसी व्यवहार के अध्ययन को, मतलब जो सही ढंग से चल रहा है उसी संविधान के माध्यम से, उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। और देखेंगे इसमें 3 तो संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर को देखेंगे। तो भाई तो पहला इसमें पढ़ेंगे संविधान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था। तो संविधान में हम लोग देखेंगे तो यह सैद्धांतिक दस्तावेज होता है। अंतर मतलब कभी कभी पूछ देगा कि संविधान क्या है और संविधान क्या है और संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होता है। तो अभी आप पढ़े ना संविधान क्या है। तो संविधान के बारे में जैसे यह नियम और कानूनों का दस्तावेज होता है, यह जीवंत होता है और यह संवैधानिक दस्तावेज होता है। इसे लिख देंगे। इसी को पहले हम लोग एक लिखेंगे और दूसरे में इसको लिख देंगे संविधान सैद्धांतिक दस्तावेज होता है। संविधान सैद्धांतिक दस्तावेज होता है। फिर राज्य व्यवस्था में दूसरा देखेंगे हम तो व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है और राज्य व्यवस्था में व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। यही सैद्धांतिक दस्तावेज को इसमें राज्य व्यवस्था में जो होता है, इसमें राज्य व्यवस्था में व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, मतलब सही तरीके से बनाने के लिए उसमें बल दिया जाता है। और राज्य व्यवस्था में देखेंगे तो सिद्धांतों के व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। क्या सही है क्या गलत, ये राज्य व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। और चौथे को देखेंगे तो 4 में देखेंगे हम संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य में हम पढ़ेंगे। पहले देखेंगे तो संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार, ये रिवीजन भी हो जाएगा। संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है। और एक पढ़ेंगे तो यह जीवंत होता है और यह सैद्धांतिक भी होता है। और देखेंगे इसमें तो यह भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। संविधान के उद्देश्य में हम पढ़ेंगे भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन ही संविधान का उद्देश्य होता है। और इसमें 2 चीज होता है, शक्ति एवं सुरक्षा। आर्थिक समृद्धि होता है। इसमें होता है शक्ति एवं सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि होता है। तो अब पढ़ेंगे हम पाँच यानी 5। तो इसमें हम देखेंगे संविधान के कार्य। संविधान के कार्य को देखेंगे हम तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान का कार्य
जैसे संविधान के कार्य में हम देखेंगे तो लोगों को अधिकार, संविधान में क्या होता है, कार्य में होता है लोग अपने अधिकार को इसमें देख सकते हैं। और सरकार की सीमित, सरकार मतलब इसमें सीमित है कि मतलब सरकार, आप मतलब ये है तो आप यहीं तक आप काम कार्य कर सकते हैं। इसमें न्याय और स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, इसमें न्याय भी है, स्वतंत्रता और व्यक्ति अपने न्याय और स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति अपने गरिमा के लिए भी लड़ाई लड़ सकता है इसमें। और लोगों को इसमें संविधान कहता है मैं, अगर कोई भी व्यक्ति हो एक समान होता है संविधान के तरफ से, लोगों के बीच सामंजस्य और ये सामान्य है। तो इसमें क्या हुआ, लोगों का अधिकार, सरकार की सीमित और न्याय, स्वतंत्रता और समानता, व्यक्ति की गरिमा, लोगों के बीच सामंजस्य और सामान्य। अब देखेंगे छठे नंबर को।